हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विद प्रणव। और आज हम लोग फिर से नए वीडियोस के साथ आ गए हैं। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स इसके चक्कर वीडियो नहीं बना पाया। बट मैं अब ट्राई करूंगा कि वीक में एटलीस्ट 2 वीडियो तो बना ही बने। तो जो पहला स्टॉक है, अब बहुत ही आजकल मैं ओवरऑल एक मार्केट का सिनेरियो बता देता हूँ। तो जैसे कि कुछ पहले भी जो वीडियोस थे उसके कुछ टारगेट्स थे, कुछ एंट्री पॉइंट्स थे। तो एंट्री पॉइंट्स पे जो है हो सकता है कुछ स्टॉक्स हैं जो एंट्री पॉइंट जिस पे बोला हो उससे और नीचे आ गए हों। कुछ स्टॉक एंट्री पॉइंट की थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहे हो, बट कोई भी ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ स्टॉक टारगेट रीच नहीं हुए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही ऐसा चल रहा है अगर आप ध्यान दो। बट ये हम सबको पता है कि मार्केट ऐसा रहने वाला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ तो जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनके टारगेट्स आएंगे। बट अभी हम लोग को एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो उस समय पैसा नहीं डाल पाए, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिकॉज मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो टॉप सेक्टर्स के जो टॉप लीडर्स हैं अपने अपने सेक्टर के, वो जो स्टॉक्स हैं वो काफी सस्ते मिल रहे हैं। तो अब एक पॉइंट होता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो स्टॉक है वो काफी सस्ता मिल रहा है या नहीं। तो अगर आपको कोई भी पता करना है कि आपको ये स्टॉक जो सस्ता मिल रहा है कि नहीं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वो स्टॉक सबसे पहले तो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट होना चाहिए जो एक 200 डे मूविंग एवरेज होता है, वो एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेटर हम लोग जो यूज करते हैं स्टॉक्स को डिसाइड करने में, कि स्टॉक्स अपने प्राइस मूवमेंट से जो 200 डेज का उसका एवरेज प्राइस मूवमेंट है उससे किस रिस्पॉन्स में क्या ट्रेड कर रहा है। तो जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के अगर नीचे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसका समझ लो, और वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो समझ लो आपके वो बाइंग जोन में है। सिंपल स्ट्रेटेजी है। 200 डे की मूविंग एवरेज के अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो बाइंग एवरेज टेक्निक है। मैं आपको एक अच्छे से कुछ 5 क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जब वो लाइफ टाइम हाई पे दोबारा जाएंगे। अब लेकिन ये जो वीडियो होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट में 5 क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, सेकंड पार्ट में भी हाई क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। पूरा एक साथ बात करें तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए 2 पार्ट्स में बनाया है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एच बैंक के बारे में। एच बैंक पे भी एक पहले से वीडियो बना चुका है, उससे थोड़ा सा नीचे आया है या वो थोड़ा ऊपर आया है, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, आप पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो। बट मैं दोबारा जल्दी से एक एनालिसिस कर लेता हूँ। आप देख लो एच बैंक जो है वैल्यूएशन वाइज भी काफी सस्ता है, सबको पता है। मतलब वैल्यूएशन वाइज भी मैंने जो एक एनालिसिस एच बैंक का बनाया था उसमें अच्छे से पूरा डिटेल डिस्कस किया था कि एच बैंक का क्या वैल्यूएशन और किस टेक्निक से हम लोग इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो ये एक और तरीका है वैसे एंट्री बनाने का। क्योंकि आप देखो 21 मार्च से और अभी मानो जो 2024 का चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है, ठीक है। मानो यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ उसको, तो आप देखो ये प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट इसके अर्निंग्स आप जाके देखोगे ना, तो अर्निंग्स इसकी मैनीफोल्ड हो चुकी है, अर्निंग्स काफी बढ़ चुकी हैं। तो इसलिए काफी उस हिसाब से ये बहुत सस्ता स्टॉक है। और हम लोग देखा जाए तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज। देख सकते हो लेंथ 200, फोर्स क्लोज, ठीक है। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर आप देखो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे या फिर कह सकते हो उस पे ही ट्रेड कर रहा है, और अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से एक पहला स्टॉक हम लोग के 200 डे मूविंग एवरेज की लिस्ट में आता है एच बैंक। दूसरे स्टॉक पे अगर बात करें, तो दूसरा स्टॉक जो मेरा है वो 200 डे मूविंग एवरेज कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात कर रहे थे। कोटक महिंद्रा बैंक इज अ वेरी गुड बैंक। इसका भी एक और वीडियो बना चुका है ऑलरेडी, जिसमें डिटेल एनालिसिस किया था और बताया था कि कब एंट्री और कब टारगेट है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक को भी। तो आप देखो कोटक महिंद्रा बैंक की रिसेंट कुछ न्यूज आई थी, तो उसके चक्कर में काफी लंबा फॉल आया है। बट ये सब न्यूज जो होती है वो टेम्पररी होती है, और जल्दी ही मार्केट इसको रिकवर कर लेगा, और कोटक महिंद्रा बैंक अपनी जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बैंक है वापस अपने पुराने टारगेट पे चला जाएगा। तो हम लोग को जो ये फॉल आपको दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, बस एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे एंट्री पोजिशन नहीं बना सकते हो। बट जो लोग स्मार्ट हैं वो ये एनालिसिस जरूर कर सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक बीइंग अ वेरी ग्रेट रेपुटेड बैंक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक, ऐसे टेम्पररी न्यूज के चक्कर में उसको उतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है। वो जनरली अपने जो पुराना इसका ट्रेजेक्टरी है वो उस पे वापस आ जाएगा। और हम लोग को एक बस एंट्री बनाने का एक मौका मिला हुआ है, क्योंकि जो वीक हैंड्स है उन्होंने इसका एग्जिट ले लिया है, राइट। और ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। और अगर ये अपने जो उसके पुराना टारगेट जो लाइफ टाइम हाई है उसके अगर आस पास भी चला गया, तो अराउंड यहाँ से आपको 40% गेन आराम से सामने सामने दिख रहा है। थर्ड स्टॉक की मैंने बात करने वाला हूँ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हम लोग को पता है ये मार्केट लीडर कंपनी है, तो इसका फंडामेंटल्स में हम लोग को तो बिल्कुल डाउट नहीं है, एकदम टॉप कंपनी है। इसका एनबीएफसी बिजनेस है बेसिकली, तो लोन देने का इन लोगों का बिजनेस होता है। तो टॉप कंपनी है, अपने सेक्टर की टॉप लीडर है, तो फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और अपना 200 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे देख सकते हो, ये नीचे आया है। और जब भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, जैसे यहाँ पे देखो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, ठीक है।
अगर नीचे आया, हम लोगों ने बाइंग बनाई, तो ऑब्वियसली जब ये 200 डे मूविंग एवरेज नीचे आया, उसके बाद दोबारा इसने अपने लाइफ टाइम हाई जो है उस पर यहाँ पे दोबारा जाके यहाँ पे आपको टच कर लिया। सिमिलरली वही केस हो रहा है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग को 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। अभी अपना दोबारा जो यहाँ से 16% का 16% डायरेक्ट सामने सामने मेरे को गेन नजर आता है। आप पूछो 200 डे के कितना मूविंग एवरेज नीचे जाएगा, हो सकता है और नीचे चल जाए, बट जितना नीचे आएगा, बीइंग अ टॉप लीडर इन एनबीएफसी बिजनेस, हम लोग को एक बस बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक पे अपने चल जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा, मैं जल्दी से यहाँ पे चल जाता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा एम टी आर टेक्नोलॉजीज। एम टी आर टेक्नोलॉजीज एक छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, बट इसमें इनको एक तरह से अच्छा खासा इन्होंने बिजनेस में अपना शेयर है, मेजोरिटी शेयर है। और जो इसरो और जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजीज की जो हमारी गवर्नमेंट डीआरडीओ इन सबको है, उनको ये इक्विपमेंट्स देते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ये सब काम करते हैं। तो इनका फ्यूचर भी जो है स्पेस सेक्टर को लेके काफ़ी गवर्नमेंट भी बुलिश है, और जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो भी अगर पावर में रहते हैं तो इस सेक्टर पे और हम लोग को इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये सेक्टर जो स्टॉक है और बुलिश हो गई। और इस वजह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कुछ क्वार्टरली जो इसके रिजल्ट्स हैं वो डाउन हुए थे, उसकी वजह से स्टॉक काफी नीचे आ गया है, और इस समय जो ये स्टॉक है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये अपने लाइफ टाइम हाई पे दोबारा जाता है तो अराउंड 50% का गेन यहाँ पे आपको सामने सामने दिखता है। मैं एक और स्टॉक के बारे में बात करूंगा, ये हमारा आखिरी स्टॉक होगा आज के वीडियो के लिए, एशियन पेंट्स। कोई एशियन पेंट सबको पता है कि बहुत फेमस कंपनी, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, टॉप कंपनी है और पेंट सेक्टर की टॉप लीडर अपनी है। तो अब इस काफी टाइम से देखा जाए तो एशियन पेंट्स काफी प्रेशर में रहा है, और जब जब ये अपने ये जो ब्लू लाइन आपको जो 200 मूविंग डे एवरेज है, तो जब जब ये 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे क्रॉस करता है, ये दोबारा लाइफ टाइम हाई पे अपना जाने की कोशिश करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 200 मूविंग डे को क्रॉस किया, नीचे आया, दोबारा लाइफ टाइम हाई पे गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, दोबारा गया, लाइफ टाइम हाई पे जाया नहीं, दोबारा नीचे आ गया। तो हम लोग दोबारा यहाँ पे एम कर सकते हैं कि अपना दोबारा ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा और अपना जो लाइफ टाइम है उसको अचीव करेगा, क्योंकि इज ग्रोइंग बिजनेस है, पेंट सेक्टर का कंजम्पशन बढ़ना ही बढ़ना है। और इसी तरह ये अपना लाइफ टाइम दोबारा अचीव करेगा, क्योंकि इसके प्रॉफिट लगातार बढ़ते रहेंगे। और अगर जब ये अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा तो अराउंड 20% का गेन यहाँ पे सीधे से मिलता है। तो ये था पूरा ओवरऑल हमारा आज का एनालिसिस। मैंने 5 स्टॉक्स आपके बारे में डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस टाइप के और वीडियोस आते रहे, और मैं पक्का पूरा ट्राई करूंगा कि मैं और थोड़ा रेगुलर हूँ। बट और भी कमेंट्स रहते हैं, उतना टाइम नहीं मिल पाता। बट प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।